जय श्री राम। ये भवन इन करोली आपन ते सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते काबे। अर्थात आप अपने तेज को स्वयं संभालते हैं, तीनों लोग आपके प्रभाव से कांपते हैं। जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे अंत तक ज़रूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो मेरे बच्चे? तुम ज़रा भी निराश मत हो और निराशा के वंश होकर तुम गलत कदम भी मत उठाना। क्यों तुम इतने अचेत और अधीर हो रहे हो? मैं सदा ही तुम्हारे लिए तुम्हारे आसपास हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर एक संघर्ष में मैं तुम्हारा मार्गदर्शक और साथी बनकर चल रहा हूँ। मैं ही तुम्हारे भीतर का साहस हूँ। आज भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से कुछ बहुत ज़रूरी संकेत देने आया हूँ। इसे तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनना। इस संदेश को तुम कोई साधारण संदेश समझने की भूल मत करना। यह संदेश तुम्हें वह मार्ग बताएगा जिस पर चलकर तुम बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। प्रभु की अनंत कृपा तुम्हारे साथ है। एक ऐसा समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से खुशियाँ आएंगी। हर दिन कुछ नया और शुभ होगा। मान सम्मान, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और वैभव हर तरफ से आकर्षित होगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जीवन की कोई भी परिस्थिति नकारात्मक परिणाम ला सकती है, लेकिन कई बार तुम उस परिणाम के बारे में पहले से ही सोचकर डरने लगते हो। एक आस्था, विश्वास, सकारात्मक सोच से भरा हुआ मन सफलता को बार बार कल्पनाओं में देखता है और इस तरह परिणामों को अपने जीवन में आकर्षित भी करता है। मेरे प्रिय, किसी भी दुख या परेशानी का समाधान चिंता नहीं है। चिंता करने से तुम अपने दुख कम करने के स्थान पर उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हो। हर समस्या के 3 समाधान हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जिंदगी बदलने के लिए हर स्थिति में लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। चिंता करना एक नकारात्मक ऊर्जा है जिसे तुम ब्रह्मांड में भेजते हो और इससे एक खरा भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए सशक्त और ज्ञान युक्त विचारों का सुनन करना चाहिए, ताकि तुम खुशियों और सफलताओं से भरे अच्छे और सुंदर भाग्य का निर्माण कर सको। जब कोई नकारात्मक परिस्थिति आती है तो वह तुम्हें बड़ी दिखती है। ऐसे में तुम्हें अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, परमात्मा की शक्ति और सद्विवेक का उपयोग करके समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। जीवन के अनुभव से यह सिद्ध होता है कि समय के साथ कठिनाइयाँ छोटी लगने लगती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या सामने आए तो घबराने के बजाय उसे हल करने पर ध्यान दो। विश्वास और ज्ञान की शक्ति यह सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बस इसमें दृढ़ संकल्प और धैर्य बनाए रखना अनिवार्य होता है और स्थिति को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन के अनुभव से तो तुम्हें यह भी सीखने का प्रयास करना चाहिए कि हर स्थिति समय के साथ चली जाती है, क्योंकि हर नकारात्मक स्थिति में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हुआ होता है। मुश्किल परिस्थितियां ना केवल मनुष्य को अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाती हैं, बल्कि वे उसके सोचने के तरीके को भी बदलती हैं। इससे तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुलते हैं जो तुम्हें ऐसी सफलता की ओर ले जाते हैं जो शायद तुमने कभी सोची भी ना हो। मेरे प्रिय, एक बहुत दुखपूर्ण सत्य है कि दुर्भाग्य से किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या ईश्वर आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य को प्रभु की सत्ता पर पूर्णतः विश्वास ही नहीं है। अगर वह देखे कि किस तरह बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन कार्य थोड़ी ही देर में पूरा हो जाता है और उलझनों का बड़े से बड़ा पहाड़ रुई के गोले की भांति हवा में उड़ जाता है। प्रभु की शक्ति और दया दृष्टि के बजाय मनुष्य को विश्वास है अपनी बुद्धि पर, अपनी संपत्ति पर और अपनी चतुराई पर, बल्कि उसे प्रतिदिन अनुभव होते हैं कि उसकी बुद्धि व संपत्ति ने अक्सर धोखा ही दिया है, परंतु फिर भी वह भ्रम पाल रखा हुआ है। प्रभु के सच्चे भक्तों को यह बात याद रखनी चाहिए कि प्रभु की कृपा के सामने कोई भी कठिनाई हल होने में तनिक मात्र संदेह नहीं है। यह एक ऐसी शक्तिशाली नियम है जिसका पालन करते ही सब काम अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रिय, आज मैं एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुमने आत्मसात कर लिया तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। एक बार की बात है, 11 गांवों की एक पंचायत हुई। उसमें 11 गांव सम्मिलित हुए
और दुर्भाग्य से उन 11 गांवों में पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा था। अकाल जैसी स्थिति हो गई। गांव वाले बेचारे सरपंच के पास जाते और कहते कि कुछ तो कार्यवाही करिए सरपंच साहब। कहते सरकार जितनी मदद कर सकती है कर रही है। लगातार इस बात को लेकर के गांव वाले परेशान रहते कि ऐसा ना हो कि एक दिन हमें यह गांव खाली करके निकलना ना पड़ जाए। तभी गांव वालों को किसी ने बताया कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ एक सिद्ध पुरुष परमात्मा जी रहते हैं और वे जो हवन करवाते हैं उससे बड़ी से बड़ी बाधा नष्ट हो जाती है। सारे कार्य सब संपन्न होने लगते हैं। आप लोग भी उन साधु महात्मा के पास जाओ और उस हवन के बाद आपके गांव में वर्षा अवश्य आएगी। तब उन 11 गांव के कुछ खास लोग जो थे वे इकट्ठे होकर के पहुंचे 100 किलोमीटर दूर उस प्रसिद्ध मंदिर में। गांव के सभी लोगों ने साधु बाबा से याचना की, हमें हवन करना है, हमारे 11 गांव में बरसात नहीं हो रही है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो। उन्होंने उचित मुहूर्त देखा। उसके बाद बताया कि इस तिथि को आप सब आ जाना और हर एक गांव से एक एक व्यक्ति को भेजना जो उस गांव का प्रतिनिधित्व करता है। अब शगुन के तौर पे 11 गांव के 11 लोग मिलकर हवन करेंगे और उसके बाद आपके 11 गांव में बरसात जरूर होगी। अब जब वह बताई गई तिथि आई उस पर सभी 11 गांव के मुख्य लोगों में से एक व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर मंदिर में फिर से पहुंचे। महात्मा जी ने सभी का स्वागत किया। उन 11 लोगों में से जो एक व्यक्ति था उस पर महात्मा जी की विशेष नज़र थी। वो बार बार उसको देख रहे थे। हवन भली भांति संपन्न हुआ। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु प्रसन्न तो हुए हैं लेकिन सिर्फ एक गांव पर। यह सुनकर सब चौंक गए कि किस गांव पर प्रभु प्रसन्न हुए हैं। तो महात्मा जी ने कहा सिर्फ इन सज्जन भाई पर प्रभु प्रसन्न हुए हैं। अब जो बाकी के 10 लोग थे उन्होंने पूछा कि हमने ऐसा क्या किया है कि प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं है। हमने भी तो बहुत श्रद्धा से हवन किया, हमने भी पूरी भक्ति भाव दिखाए, समर्पण किया है। महात्मा जी ने कहा आप में से एकमात्र यही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गांव में वर्षा होगी। इनको प्रभु पर बहुत गहरा विश्वास था कि छाता लेके चलता हूँ, अगर रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई तो भीग जाऊंगा। यही एकमात्र व्यक्ति है जो अपने साथ छाता लेके आए हैं। इन्हें पूर्ण विश्वास था कि हवन जरूर सफल होगा और प्रभु इनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इनका हवन सिर्फ भाव और श्रद्धा से नहीं बल्कि संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण भाव का है, यानी कि संपूर्ण विश्वास से था। आप 10 लोगों के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। आप सबको तो यह लगा कि किसी ने बोला है तो चले जाते हैं महात्मा जी के पास, हवन करवा देंगे, बारिश होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन इनको भरोसा था कि अगर हवन होगा प्रभु के दरबार में तो पक्का ही बारिश आएगी। लेकिन ये एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो छाता लेके आए हैं। अब आप सब देखना। और उसके बाद ठीक वही हुआ कि जब वे 11 लोग अपने गांव पहुंचे तो पता चला कि 10 गांव अभी भी सूखे हैं और एक गांव में झमाझम बारिश हो रही है। यह बारिश थी विश्वास की, भरोसे की और श्रद्धा की। यह बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह बताता है अगर व्यक्ति के अंदर संपूर्ण विश्वास है, अगर आपके अंदर संपूर्ण श्रद्धा है तभी चमत्कार होगा। बहुत सारे लोग मंदिर तक तो जाते हैं लेकिन विश्वास और श्रद्धा का छाता ले जाना भूल जाते हैं। प्रभु के दरबार में तो जाते हो लेकिन शंकाओं से भरी प्रार्थना के साथ। प्रार्थनाएं तो होती हैं लेकिन भरोसा नहीं होता, अंदर ही अंदर विश्वास कमज़ोर होता है। आप सोच रहे होते हैं पता नहीं कार्य होगा भी कि नहीं। मेरे प्रिय, जब तक मन में यही सोचते रहोगे कि कार्य पूरा होगा भी कि नहीं, तब तक तुम अंधेरे में झूलते रहोगे और तुम्हारा कार्य अटक जाएगा। जिस दिन तुमने अपने मनोबल को बढ़ा लिया उसी दिन प्रभु की कृपा बरसने लगेगी, क्योंकि भरोसा बाहर जगे उससे पहले अंदर जगाना पड़ता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको बाबा का यह संदेश पसंद आया हो तो अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखकर उनका धन्यवाद करो, जिससे परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस कर सके। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे और इसे याद से मेरे और प्रिय भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल
डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया रास्ता मिलता है। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।